नमस्कार बच्चों। तो क्विक रिवीजन की सीरीज अपनी चल रही थी, उसमें अपन स्ट्रेट लाइन का नाम का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका ये पार्ट 1 होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में मैं निपटाने वाला हूँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ें अपन को सीख लेनी चाहिए। उसमें पहली चीज़ है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल मेड बाय लाइन। ठीक, एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन है तो यार एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगी ना, लेकिन अपन को कोई भी एंगल नहीं देखना है। ठीक है, अपन को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो अपन को देखना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसको अपन बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो थीटा अपन ने नाम दे दिए हैं इंक्लिनेशन को। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्लोप होता है ना, नाम सुना ही होगा आपने 9th या 10th में। जो स्लोप होता है वो टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन होता है। सबसे पहली बात, स्लोप को बताते हैं अपन एम से। टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज नथिंग बट टेन ऑफ थीटा। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन स्लोप। तो नेक्स्ट अपना है स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, ये आपके पास एक लाइन है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ये भी एंगल भी थीटा होगा। आ रही बात समझ में? तो ये ट्राइंगल दिख रहा है। मेरे को एक बात बताओ, स्लोप क्या होता है? एम इज इक्वल टू टेन थीटा, यही होता है ना स्लोप। इस ट्राइंगल को देख के टेन थीटा पता चल रहा है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। खत्म काम। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, उसका स्लोप क्या हो गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब एक छोटा सा टॉपिक है कोलिनियरिटी का। ठीक है, कोलिनियरिटी का मतलब कुछ नहीं होता सेम लाइन में, मतलब कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स मतलब तीन पॉइंट्स जो हैं वो सेम लाइन में लाई करते हैं, तो उसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी वो अपन को देखना जरूरी है। कई बार इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ए बी सी भैया 3 पॉइंट हैं अपने पास। ठीक है, ए बी और सी 3 पॉइंट हैं जो कि एक ही लाइन में हैं। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में हैं तो उसकी सबसे पहली कंडीशन ये हो सकती है कि तीनों के स्लोप बराबर होंगे। ठीक है, ए बी का जो स्लोप होगा वही बी सी का स्लोप होगा और वही ए सी का स्लोप होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी व्हाट इज इट? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और बी सी का स्लोप क्या होने वाला भाई साहब? y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। और AC का स्लोप क्या हो जाएगा? y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। ठीक है, यही होने वाला है ना। तो ये पहली कंडीशन हो गई। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई साहब? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये 0 होना चाहिए। देखो ट्राइंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना, तीनों एक ही लाइन पे हैं। तो इनका जब एरिया निकालेंगे ना अपन तो वो 0 आएगा 100%। अब आई होप ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो ये बड़ी दिक्कत है। ठीक है, 1/2 ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा हूँ मैंने, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट कंडीशन अपने पास बड़ी सिंपल कंडीशन, कॉमन सेंस वाली बात है कि ए बी सी अगर 3 लाइन में है तो दिख रहा है क्या कि जो बी पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट ए सी को किसी ना किसी रेशो में डिवाइड करेगा, है ना। ए बी रेशो बी सी, सम रेशो, कोई भी रेशो हो सकता है, ये एम रेशो एन में डिवाइड करेगा ये बी पॉइंट। ठीक है, अगली कंडीशन थोड़ी सी लेंदी हो सकती है पर जानना जरूरी है। डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या अपन? मेरे को एक बात बताओ, ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी के बराबर दिख रहा है ना। ये तो बहुत ही आसान है।
तो ये 4 कंडीशंस है कोलिनियरिटी की। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो शुरू होता है स्ट्रेट लाइन का। और स्ट्रेट लाइन की यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है कि इट इज़ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज़ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखो भैया, एक पॉइंट है जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये लाइन है अपने पास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एंगल बन रहा थीटा, यहाँ पर भी एंगल थीटा ही बनेगा, यहाँ पर भी एंगल थीटा बनेगा, यहाँ पर भी एंगल थीटा ही बनेगा। देखो आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी हुई है ना। अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अलग अलग फॉर्म्स देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ अपन चालू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो डेरिवेशन में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास आपको एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो x1 y1 से पास होती है और उसका स्लोप m है, ठीक है। तो वो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? y माइनस वाई वन इन इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। अगला है 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब आपको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बताना है जो x1 y1 और x2 y2 से पास होती है। कैसे बताओगे भैया? ये लो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप होता है, व्हाट इज स्लोप? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। आ गई बात समझ में? ठीक है ना। नेक्स्ट है जनरल फॉर्म। देखो जनरल फॉर्म 90% केसेस में आपको जनरल फॉर्म ही दिखने वाला है। जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल सी चीज। अगला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको लिखते कैसे मैं बता दे रहा हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है आपका? स्लोप है, और c है आपका y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट बोले तो ये वाला पोर्शन, ये है c, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपके पास एक लाइन है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। लाइन है जो आपको x एक्सिस पे a पॉइंट पर कट करती है और y एक्सिस को b पॉइंट पर कट करती है, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट है a, ये y इंटरसेप्ट है b, ठीक है। इसका इक्वेशन कैसे लिखने वाले हैं आप? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। रिवाइज कर रहे हैं अपन, फटाफट चलने दो। डिटरमिनेट फॉर्म ये कुछ नहीं है, 2 पॉइंट से जब लाइन पास होती है उसको लिखने का एक नया तरीका है, ठीक है। ज़्यादा डरने वरने की चीज़ नहीं है, उसको याद करना तो कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब, जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर से। आपके पास ये लाइन है जो एक्सिस को इस प्रकार से कट कर रही है, ठीक है। अब ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया गया है। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है ये भाई साहब अल्फा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। अब बताना है इस लाइन का इक्वेशन बता दो, ठीक है। डायरेक्टली बता रहा हूं मैं और आप भी डायरेक्टली याद करेंगे। अच्छा एक चीज और है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है ना, इसकी लेंथ है p, स्मॉल p, ठीक है। तो इक्वेशन हो गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा
इक्वल्स टू पी, याद रखना। नेक्स्ट देखो, एक पैरामेट्रिक फॉर्म होता है कि लाइन के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स किस टाइप से लिख सकते हैं अपन, वैसा ही बोल सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है और x1 y1 से पास होती है। तो एक नया तरीका है यार, और कुछ नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू r। अब r क्या है भाई साहब, x1 y1 और xy के बीच की डिस्टेंस, xy कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगल बिटवीन लाइंस। इसके ऊपर से बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, आपके जेई में भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और स्कूल वगैरह में तो आते ही हैं, खैर एग्जाम्स में। दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। अब कट करेगी तो भाई साहब कुछ ना कुछ एंगल पे ही कट करेगी ना। मान लेते हैं ये थीटा एंगल है, ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। मॉड में क्यों करें, दो आंसर्स आते हैं इसके, क्योंकि दो एंगल बन रहे हैं। ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा ना, 180 माइनस थीटा नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़। अच्छा, अब एंगल बिटवीन लाइंस में दो स्पेशल केस बनते हैं अपने पास। पहला केस है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी, इस तरीके से चलती जाएगी पर कट नहीं करेगी। तो इसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है, भाई पैरेलल लाइंस है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, पैरेलल लाइंस है तो दोनों के बीच में tan थीटा इजकल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, tan थीटा 0 कब होगा, जब m1 माइनस m2 इजकल टू 0 होगा, मतलब m1 इजकल टू m2 होगा। आ गई क्या बात समझ में, ये याद रखने वाली चीज़। अगला केस है अपने पास परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल में जब इंटरसेक्ट करती है तो वो है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक। ये लो, ये कब होगा भाई साहब, परपेंडिकुलर लाइन मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 10 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट या 1/0। ये वाली कंडीशंस आपके पास तभी बनेगी जब 1 प्लस m1 m2 0 के बराबर हो जाए। जब 1 प्लस m1 m2 0 के बराबर हो जाए, अर्थात m1 इंटू m2 इज कल टू -1, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस। चलो, अगला एक बोनस नोट है भाई साहब, इसको ज़रूर से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए या कहीं पर नोट करके रख लेना चाहिए। डायरेक्ट जेई में क्वेश्चन आया है इससे, डायरेक्ट जेई में क्वेश्चन आया है इसके ऊपर से, कि आपके पास एक लाइन ऑलरेडी है y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, और एक लाइन है, इसको L नाम दे रहा हूं मैं, इस L का इक्वेशन बताना है आपको, ठीक है। ये L इक्वेशन x1 y1 से पास होती है और y इजकल टू एम एक्स प्लस सी के साथ अल्फा एंगल बनाती है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, डायरेक्टली इसको याद रख लेना तो ज़्यादा अच्छा है, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। y माइनस y1 इजकल टू टेन थीटा प्लस माइनस अल्फा x माइनस x1। अब ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, अरे ये y इजकल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो m इजकल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, नहीं होता, ठीक है। तो वो ऑलरेडी दिया रहेगा अपन को, ठीक। तो ये इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी। तो भाई साहब इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी था, ठीक है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।